एवरीवन वेलकम टू द टेक गिग जंक्शन। तो आज हम लोग अपनी वेबसाइट खोलते हैं गिग्स फॉर गिग्स। और ज़रूरी नहीं आज किसी का 14वां दिन हो या 15 दिन हो, ठीक है। आज किसी का फर्स्ट डे भी हो सकता है, तो उसके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करते हुए हम लोग अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे पर पहुंच जाएंगे। और आज है डेट 14 Feb। आज का जो प्रॉब्लम है वो फिक्सिंग टू नोड्स ऑफ अ BST, ठीक है। ऐसे BST की सीरीज चल रही है, तो BST पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पूछा कहाँ क्या गया, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, फैक्ट्स एट, वॉलमार्ट, बैंक बाजार, ये क्वेश्चन पूछा गया। और जैसा कि हम लोग की इतनी स्ट्रिक मेंटेन हुई है, लगभग कितनी अच्छी लग रही है। और 17 डेज़ की स्ट्रिक हमने मेंटेन रखी है फरवरी में। और 33 गीग बीट्स भी हो गए हम लोग के पास, ठीक है। और फिर इस तरह से हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करेंगे। और सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते ही हम लोग पहुंच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्टर पे। तो आज का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते हैं। तो हमें क्या कि एक बाइनरी सर्च ट्री दिया गया है BST, जिसमें एग्जैक्टली दो नोड्स गलती से स्वैप हो गए हैं। क्या? जिसमें एग्जैक्टली दो नोड्स गलती से स्वैप हो गए हैं और आपको BST को करेक्ट करना है सिर्फ इन दो नोड्स को स्वैप करके, बिना ट्री का स्ट्रक्चर चेंज करके, ठीक है। बिना ट्री का स्ट्रक्चर चेंज किए हमें जो है स्ट्रक्चर चेंज करना है, BST को करेक्ट करना है, ठीक है। BST क्या है कि एक खासियत होती है कि हर नोड का लेफ्ट सब ट्री में छोटी वैल्यूज़ होती हैं और हर नोड के राइट सब ट्री में बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, जैसा कि मैंने बताया था। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होता है कि पहले लेफ्ट होता है, फिर रूट होता है, फिर राइट होता है। हमेशा शॉर्टेड ऑर्डर में वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ दो नोड स्वैप हो गए हैं, तो जिस वजह से ये प्रॉपर्टी ब्रेक हो रही है, हमें उनको ढूंढकर स्वैप करना है ताकि BST वापस करेक्ट हो जाए। अब यहाँ एग्जांपल आप देख रहे हैं, तो यहाँ 10 5 20 10 5 8 और 220 ऐसे दिया गया है। तो इसको अगर हम बात करें तो BST में 8 और 20 जो है, 8 और 20 जो है वो गलती से स्वैप हो गए। तो करेक्ट BST हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि 5 8 220 ऐसे कुछ करके होना चाहिए। तो आउटपुट हमारा इसका 1 आएगा। तो वो BST 1 मतलब कि BST सही कर दिया गया, हमारा आउटपुट 1 मतलब एक ही बार स्वैप कर दिया गया है, तो इसका आउटपुट हमारा 1 आएगा। द नोड्स 20 and 8 आर स्वैप, ठीक है। तो उसी तरह से फिर से यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी सेम कंडीशन है। अब एग्जांपल 2 की बात करें तो BST में 10 और 5 जो देख रहे हैं आप, 10 और 5 जो हैं वो गलती से स्वैप हो गए हैं। तो करेक्ट BST हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि पहले हम लोग क्या करें, 10 5 20, ठीक है। 10 को ऊपर करें और फिर 5 और फिर 20 2 8, ठीक है। तो यहाँ हम लोग आउटपुट 1 ही होगा कि BST सही कर दिया गया, ठीक है। तो नोड्स 10 and 5 वर स्वैप्ड। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम स्वैप करके कोई भी BST सही कर दे तो हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट यही है और हमारा कंस्ट्रेंट दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग आज की प्रॉब्लम का लिखना आरंभ करेंगे, ठीक है। तो अगर पूरी बात देखा जाए प्रॉब्लम में, तो यही कहता है कि BST में दो नोड्स गलती से स्वैप हो गए, हमें उनको वापस सही जगह पे लाना है और बिना ट्री का स्ट्रक्चर बदले। और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल BST के एलिमेंट्स ऑर्डर में देता है। तो सॉल्यूशन का मेन आइडिया ये रहेगा हम लोग कि BST का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे और गलत जगह वाले दो नोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको स्वैप करके सही पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोड को समझते हैं। पहले जो हम लोग को लिखा हुआ था क्लास, ठीक है, क्लास सॉल्यूशन हो गया और फिर डेप्थ करेक्ट BST, ये चीज़ ऑलरेडी उसमें डिफाइन थी और इसमें कोई हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके पैरामीटर्स भी जो दिए गए थे हम लोग वही लिखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो हमें एरर आने की श्योरिटी है, ठीक है। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि एक 4 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है। 4 वेरिएबल डिफाइन करेंगे, I J और क्या K और क्या P, ठीक है। और अब ये 4 वेरिएबल क्या करेंगे कि यहाँ पर जो I होगा वो क्या करेगा कि I को हम लोग क्या करेंगे कि जो I J हैं, तो पहले ये सब एक हम लोग कहने कह लो कि पॉइंटर डिफाइन कर दिए हैं जो आगे जाकर अभी यूज़ करेंगे सबका। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर यहाँ पर एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। हेल्पर फंक्शन बनाते हैं इन ऑर्डर का, ठीक है। हेल्पर फंक्शन बनाएंगे इन ऑर्डर का, जिसमें हम लोग पैरामीटर क्या ले लेंगे, नोड। पैरामीटर नोड ले लिए, पैरामीटर नोड लेंगे और फिर इसके बाद हम लोग ये एक हेल्पर फंक्शन है जो BST का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेगा। और जो ये नॉन लोकल I J K P है, नॉन लोकल
ताकि ये वेरिएबल्स पेरेंट फंक्शन से लिंक्ड रहे, ठीक है, ताकि ये वेरिएबल पेरेंट फंक्शन से लिंक रहे। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर नोड नहीं है, इफ़ नॉट नोड, अगर नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, नन है, तो हमें सीधा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इफ़ नॉट नोड, अगर नोड नहीं है तो हमें सीधा रिटर्न कर दो, ठीक है। और फिर इन ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट, मानी पहले लेफ्ट, फिर पहले क्या करेंगे, लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स कराएंगे, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री को हम लोग ट्रैवर्स कराते हैं, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री ट्रैवर्स हो गया हमारा। और फिर क्या करेंगे कि चेक करते हैं कि पहले वाला नोड पी करेंट नोड से बड़ा है तो नहीं। फिर चेक करेंगे कि जो हमारा पहले वाला नोड है वो नोड से बड़ा है या नहीं, पी एन पी और डेटा, ठीक है। चेक करेंगे कि हमारा जो है बड़ा है नहीं पहले वाले नोड से। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि अगर, ठीक है, अगर पहले गलती मिली तो आई एंड जे को असाइन कर देंगे। क्या करेंगे, अगर गलती मिली, इफ़ नॉट आई, अगर गलती मिली तो हमें आई और जे को सीधे से सिंपल से असाइन कर देना है, पी, ठीक है। और फिर क्या करना है, अगर नहीं, ठीक है, एल्स, तो हमें क्या करना है, के इक्वल टू नोड, ठीक है, दूसरी गलती मिली तो के को असाइन कर देंगे। अगर दूसरी गलती मिली तो हम लोग सीधा के को असाइन कर देंगे, क्लियर बाय टू ले। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, करेंट नोड को प्रीवियस नोड पे पी बना दिया जाएगा। अगर करेंट नोड है तो उसको प्रीवियस नोड पर क्या बना जाएगा, पी। और ये इफ़ के इधर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का, कुछ गलती हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगाना भूल गए, ऐसे रहेगा नॉट आई, और इफ नॉट आई के फिर एल्स को कहाँ लिखेंगे, इफ नॉट आई के अंदर, ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। और फिर हम लोग क्या करेंगे, पी इक्वल टू नोड असाइन करेंगे, क्योंकि करेंट नोड को प्रीवियस नोड बनाना है, ठीक है, करेंट नोड को प्रीवियस नोड बनाना है, ठीक है। अब क्या, इन ऑर्डर नोड डॉट राइट, मतलब अब राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करने की बारी आ गई है, ठीक है। और इन ऑर्डर नोड डॉट राइट, ठीक है, अब राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करने की बारी आ गई है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाएंगे, ठीक है, पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को चलाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इन ऑर्डर को चलाएंगे, ठीक। और फिर क्या करेंगे कि अब गलत एलिमेंट्स को स्वैप करेंगे, जो हमारे गलत एलिमेंट्स है उनको अब स्वैप करना स्टार्ट करेंगे, स्वैप करना स्टार्ट करें। तो फिर अब आई डॉट डेटा लिखेंगे हम लोग पहले, आई का जो डेटा है, मतलब कि, ठीक है। और फिर इसके बाद के का जो डेटा है, के डॉट है ये, ध्यान रखेंगे इस बात, सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, और के डॉट डेटा, और फिर आई डॉट डेटा। ये गलत एलिमेंट्स को हम स्वैप कर दिए एक बार। तो यहाँ पर अगर दो अलग अलग नोड्स मिले तो इनको स्वैप कर दो। और फिर इसके बाद एलिफ आई एंड जे, ठीक है, आई एंड जे, मतलब कि फिर इसके बाद अगर सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट मिले तो इनको भी स्वैप करना है, ठीक है। आई डॉट डेटा और फिर जे डॉट डेटा और फिर इक्वल टू जे डॉट डेटा, ये स्वैपिंग हो गई है हमारी, ठीक है। और फिर अगर रूट सही मिल गया, मतलब रिटर्न रूट कर देंगे, BST सही हो गया तो अब सीधा हमें रिटर्न कर दो, रिटर्न रूट, ठीक है।
ठीक है, तो स्टेप 1 में हम लोग पहले क्या किए, आई जे के इक्वल टू पी, मतलब कि आई क्या करेगा, पहले गलत नोड, और जे क्या है कि दूसरा गलत नोड, ये एडजेसेंट गलत नोड है। ठीक है, और के क्या करेगा, अगर कोई नोड स्वैप हो तो उसके लिए के को हम लोग रखें, और पी क्या, प्रीवियस नोड इन ऑर्डर रिवर्सल के लिए। ठीक है, अब स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 में हम लोग क्या किए, ये फंक्शन बनाया जो ट्री को इन ऑर्डर रिवर्सल करेगा। और स्टेप 3 में फिर नॉन लोकल आई जे के पी, ये वेरिएबल फंक्शंस के अंदर भी अपडेट हो सकते हैं, इसलिए नॉन लोकल कीवर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, और स्टेप 4 की बात करेंगे, इफ़ नॉट नोड, अगर नोड नन है तो रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि बीएसटी का लीफ नोड्स के आगे कुछ नहीं होता तो रिकर्सन वापस रिटर्न हो जाएगा। और स्टेप 5 में क्या किए हैं कि इन ऑर्डर नोड डॉक्टर पहले लेफ्ट सब ट्री ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि होता है लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, और फिर हम लोग स्टेप 6 में क्या किए हैं कि इफ़ पी एंड पी डॉट डेटा यानी नोड डॉट डेटा, पहली बार जब कोई गलती मिलेगी तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बीएसटी के एलिमेंट सॉर्टर ऑर्डर में देता है। अगर पिछला नोड पी करेंट नोड से बड़ा है तो इसका मतलब कोई गलती है। और फिर स्टेप 7 में क्या किए हैं कि इफ़ नॉट आई, ठीक है, इफ़ नॉट आई, फिर आई जे इक्वल टू ये जो लिखे हैं, तो अगर पहली गलती मिलो तो उसको आई और जे में स्टोर कर दिया जाएगा, सीधी बात। ठीक है, और फिर स्टेप 8 में क्या किए हैं कि एल्स के इक्वल टू नोट, अगर एक और गलती मिली तो मतलब दो पैर स्वैप हो गए तो के को स्टोर कर दो। ठीक है, और फिर हम लोग फिर इसके बाद पी इक्वल टू नोट जो लिखें, ये करेंट नोट को प्रीवियस नोट बना देगा ताकि नेक्स्ट कंपैरिजन के लिए रेडी हो जाए। और फिर इन ऑर्डर फिर राइट में ट्रेवर्सल वही सेम करेंगे। ठीक है, अब राइट से करेंगे, और फिर स्टेप 1 फिर बात करेंगे, तो इफ़ आई एंड के, अगर आई और के अगर दो पेयर्स गलत मिले तो आई और के को स्वैप कर दो, और दोनों नॉन एडजेसेंट हैं इसलिए के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद स्टेप 1 एंड 2 एल इफ आई एंड जे, अगर सिर्फ एक गलत पेयर मिला है तो आई और जे को स्वैप करने के मतलब एडजेसेंट नोड स्वैप हो गया है। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगर बीएसटी सही हो गया तो रूट हमें रिटर्न कर दिया जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसको सक्सेसफुली कंपाइल कराते हैं। आई होप हमारा आउटपुट 1 आना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्वैप करा चुके हैं तो आउटपुट हमारा 1 आता है और एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा सेम आता है। और फिर इसको जब सबमिट कराएंगे तो सबमिट कराने के बाद भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। इस तरह से हम लोग आज 18 डे भी सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम लोग 19 डे में, और आप सभी लोग अपनी स्ट्रीक मत तोड़िए, ऐसे इसको मेंटेन रखिए। और टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गिग जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।